हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक को लेकर के, जो कि हमारा है तो ब्लड के चैप्टर से ही रिलेटेड। तो आज हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइटिस डिसऑर्डर। तो एरिथ्रोसाइटिस जो हमारा डिसऑर्डर होता है, इसमें सबसे पहले नाम आता है एनीमिया का। तो एनीमिया तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन एनीमिया को मोस्टली क्या मान लेते हैं, एनीमिया होना कि खून की कमी हो गई है, बट ऐसा नहीं होता है, कुछ डिफरेंट चीजें इसके अंदर होती हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं एनीमिया के बारे में, जानते हैं एनीमिया होता क्या है। अब एनीमिया क्या बताया इन्होंने, एनीमिया इज द लैक ऑफ सफिशिएंट सर्कुलेटिंग हीमोग्लोबिन टू डिलीवर ऑक्सीजन टू टिश्यूज। तो इन्होंने बताया है कि हमारा एनीमिया हम किसको बोलते हैं, एनीमिया वो होता है कि जब हमारी जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन ही लेके जाता है। तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। यानी कि ब्लड तो हमारे अंदर चाहे 20 ग्राम हो, लेकिन अगर 20 ग्राम से ब्लड के अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं करेगी हमारी बॉडी के अंदर। तो वो जो कंडीशन होती है उसको ही एनीमिया बोला जाता है। अब एनीमिया हैज द मल्टीपल कॉजेज, और एनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं। एंड द कॉमनली एसोसिएट विद द अदर डिजीज, और ये कॉमनली जो है दूसरी डिजीज के साथ एसोसिएट होकर के आता है। ये कोज ऑफ एनीमियाज हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, दूसरी चीजों की वजह से तो एनीमिया हो ही जाता है। तो कुछ डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है, रेनल डिजीज, अगर किडनी से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं, कैंसर है, कोरोन बीमारी है, या फिर शराब का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, अल्कोहलिज्म ज्यादा किया जाता है, यानी कि किसी भी तरीके का नशा जो किया जाता है। तो एनीमिया मे बी द कॉजेज बाय ऑफ द एंजाइटी प्रोडक्शंस एंड द आरबीसी abnormal hemolysis एंड द secretions ऑफ द आरबीसी एंड द ब्लड लॉस। तो इसमें बताया गया है कि एनीमिया के और भी रीजन रहते हैं, जैसे आरबीसी का नॉर्मल हेमोलाइसिस होना, या फिर आरबीसी या फिर ब्लड लॉस होना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमारे एनीमियाज को ही दर्शाती हैं। जो क्लासिफिकेशन इसका किया गया है एनीमिया का, उसका जो बेस है वो देखा गया है कि कौन कौन से रीजन रहते हैं। तो सबसे पहले जो इम्प्रेड किया गया है वो हमारा एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन किया गया है, ठीक है। तो किस किस तरीके से उत्पन्न होता है, एक तो आयरन की डेफिशिएंसी होती है सबसे बड़ी, आयरन की वजह से एनीमिया हो जाता है। एक होता है जो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ये हमारा जो B12 होता है ना, विटामिन B12 है, उसकी वजह से ज्यादा होता है। अब हमारा हाइपोलास्टिक, ये हमारा हाइपोक्सिया की वजह से ज्यादा होता है, ऑक्सीजन की कमी हम जिसको बोलते हैं। अब इंक्रीज होता है हमारा एरिथ्रोसाइटिस लॉस, जब ज्यादा बढ़ जाता है, आरबीसी का लॉस जब हमारा ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोलास्टिक एनीमिया बोलेंगे और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया बोलेंगे। तो ये है हमारी एनीमिया की अलग अलग टाइप्स की, किस वजह से कैसे हो जाता है, एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन से कैसे हो जाता है, और लॉस से कौन कौन सा होता है, प्रोडक्शन से कौन कौन सा होता है। तो आइए अब हम जानते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। तो ये जो एनीमिया हमारा होता है ना, आयरन डेफिशिएंसी का, ये कॉमन माना जाता है, ये कॉमनली देखा जाता है सब में। तो उसी के सिम्टम एंड जो साइन होते हैं वो हम देखेंगे, कि ताकि हम जल्दी से पहचान सकें कि भाई आयरन डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर चल रही है और उसी की वजह से एनीमिया हो जाएगा, या हो रहा है, या हो गया है, ठीक है। तो उसमें हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया हेडेक, डिजीनेस, फटीग एंड टेटनिस। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें मसल्स टाइट होना, थकावट हो जाना, ठीक है, चक्कर आना और सर दर्द होना। तो ये कॉमनली जो है ये साइन सिम्टम्स हमारे दिखाई देंगे। नेक्स्ट प्लापेशंस, यानी कि धड़कन बढ़ जाना। दूसरा हमारा दिखाई देगा डाइजोफेनिया और एक्सटेंशंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्सट्रैक्शंस होता है, यानी कि कुछ भी थोड़ा सा भी मेहनत का काम या पैदल भी ज्यादा चलोगे तो उसमें सांस लेने में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पाइलर ऑफ स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, तो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है उसका कलर येलो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमें सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर डेफिशिएंसी किस चीज की चल रही है, आयरन की कमी हो रही है। नेक्स्ट इन्होंने बताया स्मूथ टंग्स। तो जो हमारी जो जीभ होती है उसके ऊपर छाले होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चियोलिसिस हो जाएंगे। चियोलिसिस में क्या हो जाता है, जो हमारे माउथ की जो साइड होती है ना, कॉर्नर होते हैं, उनमें घाव होना स्टार्ट हो जाते हैं माउथ में, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट हमारा इन्होंने क्या बताया है, किलियो, जो हमारा बताया गया है कोलिनोचिया। तो कोलिनोचिया में क्या बताया गया, स्पून शेप्ड, जो हमारे फिंगर नेल्स हो जाते हैं, जो हमारे नेल्स होते हैं ना वो चम्मच की तरह जैसे ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं नेल्स इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया पीका। पीका में क्या होता है, क्रेविंग टू ईट अनयूजुअल सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब अननेसेसरी जो थिंग्स होती हैं उनको खाने का मन करता है, ऐसे सब्सटेंसेस लेने का मन करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चौक खाना, मिट्टी खाना, मुल्तानी मिट्टी खाना। तो इस तरीके से जो अनयूजुअल सब्सटेंसेस होते हैं उनको खाने का मन करता है, उसकी क्रेविंग ज्यादा बढ़ जाती है। तो इससे हम समझ जाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है आयरन डेफिशिएंसी है, और हम उसे पता लगाकर उसके जो ट्रीटमेंट होते हैं वो करा सकते हैं, या डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए जो भी हमें ट्रीटमेंट लेना, ट्रीटमेंट इन द सेंस कि हम कुछ भी फोलिक एसिड वगैरह जो भी हमने लेना है वो। आइए अब हम देखते हैं कि कॉजेज बाय फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो फोलिक एसिड की वजह से कौन कौन सी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है, अभी फोलिक एसिड किस वजह से हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है। तो डाइटरी डेफिशिएंसी, अगर हम खाना अच्छे से नहीं ले रहे हैं, मॉल न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है, डाइट जो है वो पूरी नहीं ले रहे हैं, आधी अधूरी अगर हम डाइट ले रहे हैं, एक्सेसिव कुकिंग फूड अगर हम खा रहे हैं, यानी कि एक्सेसिव कुकिंग का मतलब जो बार बार पकाया गया जो खाना होता है वो अगर हम ले रहे हैं, कॉमनली एसोसिएट विद द अल्कोहलिज्म, अगर ज्यादा मात्रा में शराब पी रहे हैं तो हमारे अंदर फोलिक एसिड की कमी हो ही जाती है। तो इसमें इम्प्रेड क्या करता है, जो एजेप्शन होता है हमारा जेजेनम
जेजेनम क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स का एक पार्ट है विद स्मॉल बाउल डिजीज। तो उसकी वजह से भी अगर जेजेनम में कोई प्रॉब्लम है, एब्जेप्शंस नहीं कर रहा या उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी, अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो गई है तो भी वो हमारी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को दर्शाएगा। तो इसमें इम्प्लीड क्या किया जाता है, यूटिलाइजेशन फ्रॉम द फोलिक एसिड। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें अगर हम यूज करते हैं अपनी, जो फोलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी उसको दर्शाता है, जैसे कि कुछ ड्रग्स। अब इसमें ड्रग्स कौन से हैं, इसमें जो है मेथोराइसेट हमारा है, तो इसमें हमारा पेनोटिन्स है, ब्रोड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम्स, जो स्पेक्ट्रम्स होता है, या फिर एंटीबायोटिक होते हैं हमारे कुछ हमारे सल्फा मेथोजोलेंस होते हैं, या फिर अल्कोहल, या फिर हार्मोनल्स जो चीजें होती हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो गर्भ निरोधक हमारी चीजें मानी जाती है। तो अगर हम इन सब चीजों का सेवन करते हैं तो हमारा जो फोलिक एसिड होता है उसकी डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है फोलिक एसिड की कमी को हमारे दर्शाती हैं। तो आई होप आपको ये जो फोलिक एसिड है, या फिर हमारे जो एनीमिया की जो डेफिशिएंसी आयरन की वजह से क्यों है, या फिर एनीमिया होता क्या है, या फिर एनीमिया की टाइप क्या है, उसके प्रोडक्शन और लॉस क्या होते हैं, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।